आपको बताते हैं कि आज सुबह से ही महाकुंभ में महास्नान चल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाकर पुण्य कमा चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने आज स्नान किया है। महज 2 बजे तक अब तक महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो 65 करोड़ को पार कर चुका महाकुंभ में स्नान करने वाले भक्तों का आंकड़ा अब 66 करोड़ को पार करने की तैयारी में है। 1.5 करोड़ के आसपास आज में भक्तों ने अमृत स्नान किया है, पवित्र स्नान किया है महाकुंभ में दोपहर 2 बजे। तो अब ये कुल मिलाकर आंकड़ा जो है वो 66 करोड़ को पार करता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ का आज आखिरी स्नान जारी है और इस बीच प्रयागराज में एयर शो की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये देखिए, एयर शो किया गया है आज और आप देख सकते हैं ये एयर शो की तस्वीरें, जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। तो वहीं आज समापन दिवस पर एयर शो हुआ है। देश के वायुसेना के जवानों ने अद्भुत यहां पर एयर शो का प्रदर्शन किया, जिसमें अलग अलग तरीके से जहाज उड़ान भरते हुए करतब करते हुए नजर आए। और ये देख के वहां मौजूद 1.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु जो आज दोपहर 2 बजे तक स्नान कर चुके हैं, वो बेहद खुश। हेलीकॉप्टर से आज उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने आवास से मॉनिटरिंग करते रहे। और आज महाकुंभ के अंतिम दिन पर एयर शो किया गया। देखिए, महाशिवरात्रि होने के चलते और महाकुंभ का आखिरी दिन होने के चलते बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। नंदी द्वार के पास में बने हुए वॉच टावर से श्रद्धालुओं की भीड़ का जायजा लिया हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे ने। महाकुंभ मेले के आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं ये संगम जाने वाला मार्ग है। संगम जाने वाले मार्ग पर इस वक्त हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। नंदी द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहां पर पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 45 दिनों में महाकुंभ में 65 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। अब तक महाकुंभ में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर सुबह 8 बजे की बात करें तो अब तक करीब 60 लाख श्रद्धालुओं ने आज ही स्नान कर लिया है। प्रशासन का अनुमान है कि आज 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर आज भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है, जिससे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खासे अद्भुत नजर आ रहे हैं, खासे खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि योगी सरकार सनातन का और आस्था का सम्मान कर रही है और यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु लगातार जो यहाँ पहुंच रहे हैं
प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तमाम इंतजामों का, तमाम व्यवस्थाओं का भी वो स्वागत कर रहे हैं, उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 144 साल के बाद जो ये पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ है उसमें आकर उन्हें सुखद अनुभूति हो रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में पूजा अर्चना की और गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया और हवन करने के बाद ही सीएम योगी ने मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के बाद मानसरोवर मंदिर और झारखंडेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। यह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूजा अर्चना के दौरान की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिव साधना में लीन नजर आए योगी, रुद्राभिषेक किया, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे, दर्शन किया, पूजन किया, हवन में शामिल हुए, मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरी तरह से शिव भक्ति में सराबोर नजर आए। उधर प्रयागराज के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भीड़ उमड़ी। भोले के भक्त लगातार मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देश भर में ही आज ऐसा ही शिव भक्ति का माहौल है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की आपके सामने तस्वीरें जहां पर गाजियाबाद जिला है, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, संभल, अयोध्या, एटा, हरिद्वार, जहां हर तरफ आज शिव भक्त ही नजर आए। सड़कों पर, मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लग के भोले बाबा को जल, दूध, पंचामृत, अमृत समर्पित करने के लिए मंदिरों में आज भक्तों का तांता लगा है। आज महाशिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव का पावन दिवस। पूरे प्रदेश वासियों को महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालुजनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन यहां पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का समापन आज हो जाएगा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, लगातार डुबकी लगा रहे हैं भक्त। अब तक 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। महाशिवरात्रि है आज, महाकुंभ का अंतिम दिन है आज। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों और दिल के अलग अलग राज्यों के शहरों में भी भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं शिव भक्त। काशी में भी महाशिवरात्रि पर अद्भुत रंग देखने को मिले। वाराणसी की सड़कों पर विदेशों से पहुंचे शिव भक्त जो भक्ति में लीन नजर आए।
तो अयोध्या में महाशिवरात्रि के मौके पर नागेश्वर नाथ मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी श्रद्धालुओं की। श्रद्धालु पहले यहां पर सरयू में स्नान कर रहे हैं और फिर नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के बाहर भीड़ को मैनेज करने के लिए पुख्ता सुरक्षा बल इंतजाम देखा गया। जगह जगह पर टॉप बैरियर भी लगाए जा रहे हैं। सरयू के घाटों से लेकर मठ मंदिरों तक पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। सरयू घाटों पर भी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम है। बोट और एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। अयोध्या धाम में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में मुख्य रूप से जो नागेश्वर नाथ मंदिर है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक लेवल के अधिकारी और इंस्पेक्टर एसओज लेवल के अधिकारियों को यहाँ लगाया गया है। अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने पर ड्रॉप बैरियर लगा के, स्लाइडिंग बैरियर लगा के जो है श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। गर्भगृह में प्रवेश के उपरांत जो श्रद्धालु बाहर निकल रहे हैं उनको दूसरे मार्ग से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। जिस जगह मौजूद है ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ, और यहाँ पर आज सुबह से ही दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो चुका है जो अनवरत चलता ही जा रहा है। आज महाशिवरात्रि का मौका है, आज भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह का अवसर है। ऐसे में अयोध्या आस्था से डूबी हुई है, चाहे फिर महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु हो या महाशिवरात्रि के लिए अयोध्या पहुंचे आसपास के जनपद के शिव भक्तों। बड़ी संख्या में श्रद्धालु है अयोध्या पहुंचे। ऐसे में बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को छोटे छोटे संख्या में मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार प्रशासन ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है और इस बात के लिए सुनिश्चित है कि लोगों को सुगम दर्शन अच्छे से हो सके और श्रद्धालुओं को असुविधा कम से कम हो। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा पैसा सरकार का होता था लेकिन योजनाओं का नाम समाजवादी पार्टी का होता था, लेकिन आज सभी योजनाओं का लाभ बगैर किसी भेदभाव के सभी को मिल रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और इसके बाद सियासी घमासान जारी हो गया। अखिलेश ने फिर से योगी पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने विधान परिषद को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कुंभ को लेकर आंकड़े सदन में रखे, वहीं विपक्ष पर भी करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन की सुंदरता समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आई। ये लोग बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे हैं। यानी हर कार्य को समाजवादी नाम दे। बस सेवा भी पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा भी वो समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है। ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है और उसको यह बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे मान्य होंगे और एक पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराए। महाकुंभ का आयोजन हम सब के लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। सीएम योगी ने अपने बयान में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चे को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, मौलवी नहीं। बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बने। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी, इसलिए स्कूलों को आधुनिक बना रहे हैं। लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ
वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। सदन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है। 2017 से पहले दंगे और पलायन होते थे, बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, लेकिन अब यूपी में कानून का राज है। गुंडे बदमाश या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पंचतीर्थ बन गए हैं। प्रयागराज के साथ काशी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगह समान रूप से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए कितने श्रद्धालु और पर्यटक आए हैं, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि 52 दिनों में अयोध्या धाम में पहुंचे हैं 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। 2024 में 16 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या धाम में। विधान परिषद में सीएम योगी ने सनातन को लेकर कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर का भी विरोध किया था, लेकिन जनता ने चुनावों में उन्हें जवाब दे दिया और आईना दिखाया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम की कठमुल्ला वाले बयान पर सपा के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए, उन्हें पद का ध्यान रखना चाहिए। देश की सबसे बड़ी रियासत के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने वकार और मकाम का लिहाज रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। किसी को कठमुल्ला कहना ऐसे ही है जैसे बहुत से लोग कहते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे ही लोग कहते हैं कि कठमुल्ला। तो ये सब दोनों ही टर्मिनोलॉजी जो है वो गलत है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। आप एक चीज देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से 100% सहमत हूं कि इतना बड़ा महाकुंभ जहां 65 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हो, लेकिन आज भी बाबर और औरंगजेब की औलाद आज भी वहां कुछ ना कुछ खराब ढूंढने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, ममता जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि जिसने जो तलाशा वो मिला, जिसने सुअर तलाशा उसे सुअर मिला, जिसने वहां धर्म तलाशा धर्म मिला। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 65 करोड़ लोगों ने जो वहां डुबकी लगाई है, दुनिया में कहीं, पूरी दुनिया में इतनी बड़ा धार्मिक आयोजन इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, ये संभव नहीं था। यूपी विधानसभा में सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष ने जहां कंस और श्री कृष्ण का उदाहरण दिया, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष को ही दुर्योधन रावण की तरह बता दिया। अब देखना यह है कि सीएम योगी के महाकुंभ और सनातन को लेकर दिए बयान पर बवाल सियासी घमासान कहां जाकर थमता है। महाकुंभ के खिलाफ सीएम योगी के बयान पर यूपी विधानसभा में सियासी तनातनी जारी है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी।
यूपी विधानसभा में दिए सीएम योगी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कृष्ण और कंस की बात कही। उन्होंने कहा, जैसे भगवान कृष्ण से कंस डरा रहता था, वैसा ही आज भी हो रहा है। एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने का। यही स्थिति यहाँ की भी है। माता प्रसाद पांडे के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनका आचरण कंस, रावण और दुर्योधन जैसा है। हम कह सकते हैं, अगर जो इन्होंने कहा है, जो स्क्रिप्ट लिखवा करके माता प्रसाद जी से कहलाया है, आप देखिए इनके आचरण को, इनका आचरण दुर्योधन की तरह, इनका आचरण कंस की तरह है, इनका आचरण रावण से मेल खाता है। सनातन संस्कृति के बारे में ये नहीं बोले तो ठीक है। ऐसे लोगों को पहली बार उदय नहीं हुआ है। सनातन संस्कृति पर हमले तब हुए थे जब नालंदा तक्षशिला पर हमले हुए थे, वेद पुराणों को जलाया गया था। उस समय हमारे मनीषियों ने कहा था, अपने शिष्यों से इसे याद कर लो, हमारी गुरुदक्षिणा यही है कि आने वाली पीढ़ी को याद करा देना। लेकिन सनातन संस्कृति का झंडा इतने हमलों के बाद भी नहीं झुका है, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से कृष्ण से कंस डरता था, उसी तरह लोग अखिलेश यादव से डरते हैं। डरने वाले लोग, उनके शासन से लोग सब डरते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और समाजवादी पार्टी की अलग अलग सरकारों के कालखंड में जिस प्रकार से कार सेवकों का नरसंहार हुआ, हिंदू संस्कृति और परंपरा को दबाने का काम किया, तो निश्चित रूप से आप जनता समझती है। सीएम योगी के बयान पर शुरू हुए वार पलटवार की सियासी लड़ाई अब दुर्योधन, कंस और भगवान कृष्ण तक पहुंच गई है। अब देखना ये है कि बयानों में कंस और रावण के बाद अब किसकी एंट्री होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।